हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग नेस्ट। मैं आपका अपने चैनल पर नेहा स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। बिना किसी डिले के हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज, सबसे पहले तो बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब होता है जब एक प्रोडक्ट जितनी भी प्रोसेसेस से पास होकर गुजरता है उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब रॉ मटेरियल से लेकर एंड प्रोसेस जब वो कस्टमर के हैंड तक पहुंच जाता है, इस दौरान बीच में जितनी भी चेन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज बोलते हैं। चाहे वो एक सुई की बात की जाए, चाहे वो एक गाड़ी या फिर रेलगाड़ी की बात की जाए, हर प्रोडक्ट डिफरेंट एक्टिविटीज से पास होकर, डिफरेंट प्रोसेसेस से पास होकर गुजरता है। उन बिजनेस एक्टिविटीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उन मेजरली बिजनेस एक्टिविटीज को टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। एक बिजनेस एक्टिविटी का नाम है इंडस्ट्री और दूसरी बिजनेस एक्टिविटी का नाम है कॉमर्स। सबसे पहले हम आज की क्लास में इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो किसी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से लेकर लास्ट फाइनल फिनिश गुड्स तक बनाने के लिए यूज की जाती हैं, उन चेन ऑफ एक्टिविटीज को किसमें कवर किया जाता है? इंडस्ट्री में कवर किया जाता है। मैं दोबारा से बताती हूँ, इंडस्ट्री इंडस्ट्री का मतलब होता है वो सब बिजनेस एक्टिविटीज, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो रॉ मटेरियल से लेकर किसी प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के दौरान की जाती हैं, उसे हम इंडस्ट्री बोलते हैं। इंडस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री और थर्ड होती है टर्शरी इंडस्ट्री। आई रिपीट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। हम वन बाय वन करके तीनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहली आती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? फाउंडेशन होती है किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज का। क्यों? क्योंकि इसमें हम बेसिकली रॉ मटेरियल को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ। हम क्या करते हैं? डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ रॉ मटेरियल को नेचुरल रिसोर्सेज से निकालते हैं या फिर प्लांट्स, एनिमल्स, इनकी ब्रीडिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम प्राइमरी इंडस्ट्री को 2 पार्ट्स में फर्दर कैटेगराइज करते हैं। एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरी होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक होती है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में फार्मिंग आती है, माइनिंग आती है, हंटिंग आती है, लुम्बरिंग आती है और फिशिंग ऑपरेशन आते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं फार्मिंग की बात करूं, वेजिटेबल्स ग्रो करना, फ्रूट्स ग्रो करना, ये सब फार्मिंग में आते हैं। माइनिंग में आपका ऑयल, क्रूड ऑयल, कोल, पेट्रोलियम, इन सब की माइनिंग आती है। हंटिंग में एनिमल्स को हंट करना, लुम्बरिंग में लकड़ियां काटना जंगलों से और फिशिंग ऑपरेशंस में फिश। लास्ट नेक्स्ट आती है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? ब्रीडिंग का काम करते हैं। चाहे वो प्लांट्स की ब्रीडिंग हो नर्सरी में, चाहे वो कैटल ब्रीडिंग हो। फिश हैचरी को भी इसमें इंक्लूड की जाता है और पोल्ट्री फार्मिंग को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। इस टॉपिक से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स में कि आप आइडेंटिफाई करो इनमें से कौन सी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है, आप आइडेंटिफाई करो इनमें से कौन सा जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है। तो आपको ये पांचों के पांचों पार्ट्स जो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है, चार के चार पार्ट जेनेटिक इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है। बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए कि एक्सट्रैक्टिव में आता है फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग, लुम्बरिंग, फिशिंग ऑपरेशन। जेनेटिक में आता है ब्रीडिंग ऑफ प्लांट, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, फिश हैचरी, पोल्ट्री फार्मिंग। क्लियर है? यहाँ पर प्राइमरी इंडस्ट्री को डिस्कस करने के बाद तो प्राइमरी इंडस्ट्री का कंक्लूजन क्या निकला? प्राइमरी इंडस्ट्री का कंक्लूजन निकला जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज से क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद हम सेकेंडरी इंडस्ट्री पर आते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? बेसिकली सेकेंडरी इंडस्ट्री कन्वर्ट करती है जो आपका रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से एक्सट्रैक्ट किया, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या करने का काम करती है? कन्वर्ट करने का काम करती है। बेसिकली सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? प्राइमरी इंडस्ट्री में वैल्यू एड ऑन करने का काम करती है, या फिर जो रॉ मटेरियल आपने प्राइमरी इंडस्ट्री से एक्सट्रैक्ट किया उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम कहाँ किया जाता है? उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम सेकेंडरी इंडस्ट्री में ही किया जाता है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, आयरन ओर। जैसे आयरन ओर है, मतलब आपने माइनिंग की, माइनिंग के थ्रू आपने आयरन ओर लोहा निकाला, बट उससे स्टील बनाना, वो स्टील बनाना किसका एग्जांपल है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल है। तो मतलब माइनिंग ऑफ आयरन ओर तो हो गया प्राइमरी इंडस्ट्री, कि आपने आयरन ओर जो लोहा है उसकी क्या कर ली? माइनिंग कर ली, माइनिंग के थ्रू आयरन को एक्सट्रैक्ट किया,
वो आ गया प्राइमरी इंडस्ट्री। बट जब आपने उस आयरन पे प्रोसेस की, उस प्रोसेस करके उसको स्टील में कन्वर्ट किया, तो वो किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी इंडस्ट्री का। सेकेंडरी इंडस्ट्री फर्दर टू पार्ट्स में कैटेगराइज होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप क्या करते हो? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप रॉ मटेरियल जो आपने एक्सट्रैक्ट किया प्राइमरी इंडस्ट्री से, उससे आप क्या बनाते हो? फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हो। जैसे इसको हम फर्दर फोर पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होती है एनालिटिकल इंडस्ट्री, एक होती है सिंथेटिकल इंडस्ट्री, एक होती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और एक होती है असेंबलिंग इंडस्ट्री। हम वन बाय वन करके चारों के मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। एक होती है हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? एनालिटिकल इंडस्ट्री में हम प्रोडक्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एनालिसिस करते हैं और उनको सेपरेट करने का काम करते हैं। इसका एग्जांपल है ऑयल रिफाइनरी। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऑयल रिफाइनरी इज द एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ इंडस्ट्री। नीचे वो आपको चार एग्जांपल दे देगा, एनालिटिकल है, सिंथेटिकल है, प्रोसेसिंग है या असेंबलिंग है। तो आप किसको टिक कर कराओगे एग्जाम में? एनालिटिकल इंडस्ट्री को। तो आपको याद होना चाहिए, एनालिटिकल इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स को एनालिसिस करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? ऑयल रिफाइनरी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं और एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। एनालिटिकल में हम सेपरेशन का काम करते हैं और यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन का काम करते हैं। हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका एग्जांपल है सीमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट आते हैं प्रोसेसिंग, जहां पर एक प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोसेसेस से होकर गुजरता है, एक के बाद एक के बाद एक प्रोसेस से होकर गुजरता है। उसके एग्जांपल है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के शुगर और पेपर। मतलब शुगर इंडस्ट्री जो है और पेपर इंडस्ट्री, वो किसका एग्जांपल है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। लास्ट आते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग तो आई होप सबने सुना ही होगा, जहां पर प्रोडक्ट्स की क्या की जाती है? असेंबलिंग की जाती है, कि आपने कुछ पार्ट्स प्रोडक्ट की कहीं से लिए, कुछ पार्ट प्रोडक्ट की कहीं से लिए और बाद में असेंबल करके मैन्युफैक्चर कर दिया उस प्रोडक्ट को। टेलीविजन इंडस्ट्री आ सकती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ सकती है, कंप्यूटर इंडस्ट्री आ सकती है। वो सब किसका एग्जाम्पल है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। तो यहाँ पर हमारे लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने प्राइमरी में बताया था, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके पांचों के पांचों पार्ट। जेनेटिक इंडस्ट्री है, उसके भी चारों के चारों एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। सेम एज आपको एनालिटिकल का क्या एग्जांपल है? ऑयल रिफाइनरी। सिंथेटिकल का क्या एग्जांपल है? सीमेंट इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग का क्या एग्जांपल है? शुगर पे इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री। असेंबलिंग का क्या एग्जांपल है? टेलीविजन, कार, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए अपने अपकमिंग जो आपके पीजीटी एग्जाम्स आएंगे उन सब में। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो टू पार्ट्स में कैटेगराइज होती है। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सेकेंड पार्ट आता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने से रिलेटेड है, जहां पर रोड्स बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, टनल बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। उन सब का काम किस सेक्टर के अंदर किया जाता है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर किया जाता है। आई होप क्लियर होगा। प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ा। प्राइमरी इंडस्ट्री में पहली थी हमारी क्या? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। दूसरी हमारी क्या थी? जेनेटिक इंडस्ट्री। उसके बाद मैंने सेकंड पार्ट बताया इंडस्ट्री का, वो क्या था? सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी दो पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाना। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब कंस्ट्रक्ट करना चीजों को, चाहे वो पुल हो, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो टनल्स हो, चाहे वो बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, उन सबका कंस्ट्रक्शन करना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्दर फोर पार्ट्स में कैटेगराइज होती है। एक होती है एनालिटिकल इंडस्ट्री, एक होती है सिंथेटिकल इंडस्ट्री, एक होती है प्रोसेसिंग और एक होती है असेंबलिंग। इन चारों के एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद करने हैं। आई होप यहां तक का कंटेंट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमने जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था तो बताया था आपको कि इंडस्ट्री तीन पार्ट्स में कैटेगराइज होती है। एक थी प्राइमरी, दूसरी थी हमारी सेकेंडरी, थर्ड इंडस्ट्री आती है हमारे पास टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री में कुछ बनाया नहीं जाता। जैसे प्राइमरी में रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया, सेकेंडरी में हमने उस रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस, कुछ फंक्शनिंग करके उसको कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में। बट टर्शरी में हम कुछ बनाते ही नहीं है। टर्शरी क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो बेहतर तरीके से काम कर सके, एक स्मूथ ऑपरेशन उनका परफॉर्म हो सके। उनको जितनी भी स्मूथ वे में अपने आप को करने के लिए चाहिए
वो सब सुविधाएं, वो सब फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करती है? टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। इसे बेसिकली हम सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, कि जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का काम करती है। इधर कुछ भी बनाया नहीं जाता, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। वो किस किस फॉर्म में हो सकती हैं? वो पैसों की फॉर्म में हो सकती है कि उनको फाइनेंस देना। वो किसके थ्रू हो सकती है? बैंकिंग इंडस्ट्री के थ्रू हो सकती है, बैंकिंग सेक्टर के थ्रू हो सकता है। सेकंड आता है रिस्क को कम करना। रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं? इंश्योरेंस सेक्टर के थ्रू कम कर सकते हैं। रिस्क हमारा लाइफ रिस्क भी हो सकता है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस। जनरल रिस्क भी हो सकता है, गुड्स का, मरीन इंश्योरेंस, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इस चैप्टर को। नेक्स्ट आता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। वो कौन प्रोवाइड करता है? ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कि इंफॉर्मेशन, कनेक्टिविटी बनी रहे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। वो किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है? कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, उन सब के थ्रू। आई होप क्लियर होगा। टर्शरी इंडस्ट्री क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। यहाँ पर बेसिकली कुछ हिंड्रेंसेस है, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बनता है। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस रिमूव बाय विच सेक्टर? चार ऑप्शन मिलेंगे आपको क्वेश्चन में, तो हमें पता होना चाहिए हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस कि पैसे की कमी को कौन दूर करता है? पैसे की कमी को आपकी बैंकिंग सेक्टर दूर करता है, बैंकिंग इंडस्ट्री दूर करती है। नेक्स्ट आता है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, कि अगर रिस्क है उसको मिटिगेट करने का काम कौन करता है? उसको दूर करने का काम करता है आपका इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, कि अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है, उसको दूर करने का काम कौन करता है? उसको दूर करने का काम करता है आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से पहुंच पाए, उनको दूर करने का काम कौन करता है? उनको दूर करने का काम करता है कम्युनिकेशन। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बनता है। एक और इंपॉर्टेंट हिंड्रेंस आती है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे, जो मैंने यहाँ पर स्किप की है। बता देंगे ना? हिंड्रेंस ऑफ हमने फाइनेंस पढ़ी, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क पढ़ा, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस पढ़ा, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ा। एक पांचवी हिंड्रेंस आती है, वो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहां तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज टू पार्ट्स में कैटेगराइज हुई थी, इंडस्ट्री और कॉमर्स। यहां तक के स्लाइड्स में मैंने इंडस्ट्री का टॉपिक पूरा कवर अप कर दिया है। इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। इंडस्ट्री तीन पार्ट्स में कैटेगराइज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी होती है एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, सेकेंडरी होती है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, टर्शरी होती है जो सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। आई होप यहां तक का टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रही हूँ, अपकमिंग पीजीटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कॉमर्स। अब हमने क्या किया? इंडस्ट्री के थ्रू गुड्स तो बना ली, मतलब गुड्स को जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने का काम था वो इंडस्ट्री में हो गया। अब उसके बाद आता है कॉमर्स। कॉमर्स क्या करता है? अब आपने गुड्स तो बना ली, अब गुड्स का करोगे क्या? किसी ना किसी को तो फर्दर एक्सचेंज करोगे, सेल करोगे। तो कॉमर्स में क्या आता है? वो सब एक्टिविटीज आती हैं जो फैसिलिटेट करती हैं किसको? एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। कहां से कहां तक? प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक। बेसिकली कॉमर्स में वो एक्टिविटीज आती हैं जो गैप को फिल करती हैं। कौन से गैप को? प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक के गैप को। आई होप क्लियर होगा। कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब होता है वो सब एक्टिविटीज जो आपको फैसिलिटेट करती है, हेल्प करती हैं आपकी जो गुड्स आपने बना ली हैं उनको फर्दर एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूट करने में। एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूट करने के दौरान जो एक गैप होता है किस किस के बीच का? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का, वो गैप कवर अप कौन करता है? वो गैप कॉमर्स कवर अप करती है। कॉमर्स में जैसे हमने इंडस्ट्री में तीन एक्टिविटीज पढ़ी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। कॉमर्स में हमारे पास फर्दर टू पार्ट्स में कैटेगराइज होता है कॉमर्स। एक होता है ट्रेड और एक होता है एड्स टू ट्रेड या फिर ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड का क्या मतलब होता है? अब पहला पार्ट हम पढ़ते हैं इसमें ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जाती है। आई रिपीट, ट्रेड का मतलब क्या होता है? जहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जाती है। चाहे वो गुड्स हो, वस्तुएं हो, चाहे वो सर्विसेज हो, सेवाएं हो, उन दोनों को म्यूचुअली एक्सचेंज किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। अब जैसे ट्रेड के भी आगे दो पार्ट्स है,
ट्रेड भी हमारा इंटरनल ट्रेड भी होता है, एक्सटर्नल ट्रेड भी होता है। इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल देते हैं, मतलब जो विद इन आर कंट्री, हमारे देश के अंदर ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करूं, आपने गुड्स बनाई दिल्ली में बैठकर और आप उसको सेल कर रहे हो कैलकाटा में, तो ये क्या है? इंटरनल ट्रेड है। आपने कॉटन, जैसे हमें पता है कॉटन का प्रोडक्शन गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादा होता है, तो कॉटन बनी आपकी गुजरात और महाराष्ट्र साइड, और उसका जो एक्सचेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे इंडिया में हुआ, तो वो सब क्या है? इंटरनल ट्रेड है, जो विद इन अ कंट्री होता है। सेकंड आता है हमारे पास एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब है जब दो कंट्रीज के बीच में होता है। वो तीन तरीके से हो सकता है, वो इंपोर्ट भी हो सकता है, वो एक्सपोर्ट भी हो सकता है, वो एंटरपोर्ट भी हो सकता है। इंपोर्ट मतलब आप खरीद रहे हो, एक्सपोर्ट मतलब आप बेच रहे हो, एंटरपोर्ट का मतलब जहां पर तीन पार्टीज होती हैं, एक से खरीदा दूसरे को बेच दिया, उसे हम एंटरपोर्ट बोलते हैं। आई होप तीनों क्लियर होंगे। ट्रेड, ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल हमारी कंट्री के बीच में ही, एक्सटर्नल ट्रेड दो देशों के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में। एक्सटर्नल ट्रेड में इंपोर्ट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया क्या करता है? क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, तो इंडिया क्या है? इंपोर्टिंग कंट्री है, और जो सऊदी अरब कंट्रीज है वो क्या है? एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, इंडिया क्या करता है? अपनी जेम्स एंड ज्वेलरी या फिर राइस या फिर व्हीट, ये सब क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है यूएस वगैरह को। तो ये क्या है? हम क्या हो गई? एक्सपोर्टिंग कंट्री, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका क्या हो गया? इंपोर्टिंग कंट्री हो गया। एक होता है एंटरपोर्ट, कि इंडिया किसी से खरीद कर, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने चाइना से परचेज किया और आगे यूएस को ट्रांसफर कर दिया, यूएस को सेल कर दिया, इसे बोलते हैं हम एंटरपोर्ट। एक पार्टी से खरीद कर दूसरी पार्टी को सेल कर दिया, अपने पास नहीं रखा, इसे हम बोलते हैं एंटरपोर्ट। इंटरनल ट्रेड भी फर्दर टू पार्ट्स में कैटेगराइज होता है। एक होता है हमारे पास होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड। ये पूरा का पूरा चैप्टर ट्रेड डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, जब आगे कंटिन्यू हम क्लासेस करेंगे, आगे पूरा डिटेल चैप्टर आएगा, वहां पर हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। नेक्स्ट आता है एड्स टू ट्रेड। अब एड का मतलब होता है सपोर्ट देना, हेल्प देना। ट्रेड का मतलब क्या था? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को स्मूथ वे में करने के लिए, ताकि आपकी गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बहुत आसानी से पहुंच सके, कुछ हमें एड की जरूरत होती है, कुछ हेल्प की जरूरत होती है। वो हेल्प हमें कौन प्रोवाइड करता है? जो हमने टर्शरी इंडस्ट्री में पढ़ा था वही यहाँ पर रिपीट होगा। वो हेल्प हमें, सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में हो, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाना, चाहे वो स्टोरेज की फॉर्म में हो, वेयर हाउसेज में रखना, चाहे वो पैसे की फॉर्म में हो, बैंक्स, चाहे वो रिस्क को कवर करने की फॉर्म में हो, इंश्योरेंस सेक्टर, चाहे वो इंफॉर्मेशन देने की फॉर्म में हो, एडवर्टीजमेंट। इन सब के बिना आपका बिजनेस सक्सेसफुली काम नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, हमने प्रोडक्ट बना लिया, वो प्रोडक्ट हमारी फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर नहीं है, तो क्या हम उस प्रोडक्ट को अपनी लोकेशन से कंज्यूमर की लोकेशन तक पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं पहुंचा सकते। तो यहाँ पर कौन सा सेक्टर आपको इंपॉर्टेंट रोल देगा? ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्रोडक्ट बना लिया, जब तक आप उसकी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को दोगे ही नहीं, तो कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि आपने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है? तो उसके लिए हमें किस मीडिया की जरूरत पड़ेगी? एडवर्टीजमेंट मीडिया की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब एडवर्टीजमेंट एंड कम्युनिकेशन यहाँ पर क्या करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। किसको? ताकि स्मूथ वे में आपकी गुड्स कंज्यूमर के हैंड्स तक पहुंच पाए। आई होप क्लियर होगा। कॉमर्स पढ़ा हमने। कॉमर्स का क्या मतलब होता है? जहां पर जो फैसिलिटेट करता है बाइंग एंड सेलिंग या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किससे? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। कॉमर्स दो पार्ट्स में पढ़ी हमने। एक पढ़ा ट्रेड, ट्रेड मतलब वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। किसके बीच में? वो अपनी देश के बीच में भी हो सकता है, मतलब विद इन सम स्टेट्स या विद इन कंट्री, और दूसरे एक देश से दूसरे देश के बीच में भी हो सकता है। वो इंपोर्ट के तरीके से भी हो सकता है, एक्सपोर्ट के तरीके से भी हो सकता है, और एंटरपोर्ट के तरीके से भी हो सकता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एड्स टू ट्रेड। एड्स मतलब जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वो किसी भी तरीके से सपोर्ट हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में भी हो सकती है, स्टोरेज हाउसेस की फॉर्म में भी हो सकती है, मनी की फॉर्म में बैंकिंग हो सकती है, वो आपकी कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन की फॉर्म में एडवर्टीजमेंट हो सकती है। ये सब आपकी क्या है? एड्स टू ट्रेड। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक हमने आज का मेजर टॉपिक डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री, कॉमर्स। इंडस्ट्री भी हमने पूरा पढ़ लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कॉमर्स भी हमने पूरा पढ़ लिया, ट्रेड एंड एड्स टू या फिर ऑक्सिलरी टू ट्रेड।
आई होप क्लियर होगा आप सबको यहाँ तक। इसके बाद हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि कैसे कोई प्रोडक्ट जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहुंचता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया किसका, मिल्क बिजनेस का। सबसे पहले क्या होता है, डेयरी फार्मिंग होती है। डेयरी फार्मिंग मतलब जहां पर सारे एनिमल्स होते हैं, जहां पर सारे कैटल्स होते हैं, उनसे मिल्क लिया जाता है। प्राइमरी सोर्स है, वहां से मिल्क कलेक्ट किया जाएगा। अब उस मिल्क को जब कलेक्ट किया जाता है, उस मिल्क को प्लांट्स में ले जाकर प्रोसेस किया जाता है। जो मिल्क आपने कैटल्स के थ्रू एनिमल से लिया, एक्सट्रैक्ट किया, आप उस मिल्क को क्या करते हो, प्रोसेस करते हो। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े मिल्क प्लांट्स में उस प्रोडक्ट जो मिल्क आपने लिया उसको क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद पैकेजिंग की जाएगी, उसकी पेस्चराइजिंग और पैकेजिंग की जाएगी। ये सब करने के बाद जब आपने उस मिल्क को, अगर हम अमूल का एग्जांपल ले, अमूल पहले क्या लेगा, फार्मर से दूध लेगा, जो भी उनकी काउज है, बफेलोज है, उनसे मिल्क लेगा। मिल्क लेने के बाद अमूल अपने जो मिल्क प्लांट्स है उनमें उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो क्या करेगा, जो पैकेट्स वगैरह उसने बना दिए हैं, होलसेलर्स तक पहुंचाएगा। होलसेलर्स के बाद रिटेलर्स तक पहुंचेगी वो मिल्क। होलसेलर रिटेलर के बाद वो सुपरमार्केट्स में आएंगे। सुपरमार्केट्स या फिर रिटेल शॉप्स के बाद वो डायरेक्ट किसके पास जाएंगे, कंज्यूमर्स के पास जाएंगे। तो ये पूरी चेन है। इसमें हमने प्राइमरी इंडस्ट्री को भी डिस्कस किया, सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी डिस्कस किया और टर्शरी सेक्टर को भी डिस्कस किया। ये है प्राइमरी इंडस्ट्री जहां पर आपने डेयरी फार्मिंग के थ्रू मिल्क लिया। ये है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री जहां पर आपने उस मिल्क को प्रोसेस किया, चाहे वो मिल्क की फॉर्म में ही वो पैकेट्स में डाला गया, चाहे मिल्क से कर्ड बनाई गई, चाहे आपने उस मिल्क से चीज बनाया, चाहे आपने पनीर बनाया, चाहे आपने छाछ बनाई, जो भी आपने उसको प्रोसेस किया। ये सब क्या था, सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम। यहाँ पर क्या आ गया, टर्शरी सेक्टर का काम आ गया, जहां पर आपने ट्रांसपोर्टेशन की। दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसके थ्रू यहाँ पर ये कॉमर्स के थ्रू क्या आ गया, कंज्यूमर के पास आ गया। तो इसमें हमने पूरा एग्जाम्पल पढ़ा किसका, पूरी की पूरी बिजनेस एक्टिविटी का। आई होप क्लियर होगा ये एग्जाम्पल आपको। लास्ट में आती है आपकी समरी कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बिजनेस एक्टिविटीज पढ़ी, प्राइम इंडस्ट्री थी और कॉमर्स थी। कॉमर्स पढ़ा हमने क्या, ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। इंडस्ट्री पढ़ी हमने क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक के बिना भी आप काम नहीं कर सकते। अगर आपने इंडस्ट्री को सक्सेसफुली रन कर लिया, प्रोडक्ट्स को बना लिया, बट कॉमर्स आपकी सक्सेसफुली रन नहीं हो पाई, तो उस प्रोडक्ट को आप सक्सेसफुली कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाओगे। अगर आपका कॉमर्स अच्छे से चल रहा है बट अगर आपने प्रोडक्शन ही अच्छे से नहीं करा, तब भी आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू है, सेम ऐसे ये सिक्के के दो पहलू है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों अच्छे से काम करेंगे तो प्रॉपर वे में एफिशिएंटली तरीके से कस्टमर सेटिस्फाइड जरूर होगा। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। यहाँ पर हमने अपने चैप्टर 1 के मेजर टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।